अभी शाम की 7 बज रहे हैं। वीडियो लंबा होगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किसानों का। एक किसान किस तरह से धरती चीर कर, सीना चीर कर ज़मीन से अनाज उगाते हैं। उन किसानों के लिए सरकार क्या करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी नेता हो, चाहे गांव के नेता हो या केंद्र के नेता हो, आपने कभी न्यूज़ और ये पेपर में पढ़ा है कि आज किसानों के लिए नेताओं ने बैठक किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं सुने होंगे। अभी मैं खेतों में बैठा हूँ और देख सकते हैं मेरे पीछे में ये मकई है, रखा हुआ है। और ये मकई 6 महीने मेहनत करने के बाद जो है किसान एक तरह से इस तरह का मकई का एक ढेरी देखता है, एक छोटा सा टाल देखता है। हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। वो भले कभी कृषि के बारे में नहीं जानता हो, कभी खेतों में हल नहीं जोता हो है, कभी खेत के बारे में जानकारी नहीं, खेत के जो आड़ पर वो गया भी नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के किसानों को सरकार लाभ क्या दे रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में किसान जो है आंदोलन हुआ, वो एमएसपी की गारंटी को लेकर। एमएसपी हर फसल पर नहीं दिया जाता है, कुछ 30-35 ऐसे फसल हैं जिस पे हम एमएसपी सरकार देते हैं। आज मकई का सीज़न है, लोग मकई उपजाए हैं और उनको बेचते हैं, लेकिन मकई का जो अभी रेट है वो सरकार का कोई फिक्स रेट नहीं है। जो कंपनी है, जो व्यापारी हैं, वो अपने हिसाब से मकई लेते हैं। लेकिन ये व्यापारी क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे तो मकई वो तौलेंगे। अगर वो 60 की कश्ती लेंगे, एक बोरा में 60 किलो, 62 किलो अगर है तो वो 60 की गिनती करेंगे, 2 किलो वो चले गए हैं। यानी 700 एक बोरा होता है तो बोरा का भी काटते हैं, तो अलग बात है। लेकिन हर एक बोरा पर जो है 1 किलो अनाज मकई व्यापारी लेते हैं। ये एक पहला किसान को घाटा हुआ। उसके बाद किसानों को जो है सही उचित मूल्य मिलता नहीं है। 10 कट्ठा का अगर खेती, 1 बीघा में अगर आप मकई बुने हैं तो 1 बीघा में कम से कम 35-36 हज़ार रुपया आपका खर्चा होंगे। कंपनी का अगर कोई बीज हम लगाते हैं तो 1 किलो का दाम 200 रुपया होता है। अगर आप कोई भी बीज लगाइएगा तो 35-36 रुपया में आपको 5 किलो या 4 किलो का पैकेट मिलेगा। और जब उनको हम बना के उपज करके 6 महीने मेहनत करने के बाद जब हम मकई उपजा लेते हैं, उसके बाद उनका रेट क्या रहता है? 10 रुपया किलो, 12 रुपया किलो, 15 रुपया किलो। किसान इस पर कर्ज से डूब रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मकई का खेती होता है। अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बहुत 5-6 ज़िले ऐसे हैं जो 1 बीघा में 48 कुंटल जंडो मकई उपजा लेते हैं। विदेश में भी भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, बांका इस सब का नाम है। सबसे ज़्यादा मकई उपजा होता है इस ज़िले में। लेकिन किसान के लिए सरकार कितना काम कर रहा है ये हम लोगों को देखना होगा। अब मेरे पास एक व्यवस्था है, वीडियो बना लेता हूँ, बैठ के किसान की बात करता हूँ। लेकिन किसान को फ़ायदा क्या होता है? 6 महीने मेहनत करने के बाद उनका रेट नहीं मिलता है सही। अभी 20 रुपया मकई है, खर्चा कितना है? 1 बीघा में 35-36 हज़ार रुपया खर्चा है। मान लिया 1 बीघा में आपको कितना, 30 कुंटल या 35 कुंटल, 35 कुंटल मकई होंगे। 2,000 रुपया अभी है तो 35 दूनी 70 हुआ। 35,000 खर्चा में चला गया आपका। अगर आपका अपना खेती है तो आपको 35,000 रुपया बचेंगे। अगर आप किसी दूसरे का बटेदारी खेती करते हैं तो 20,000 रुपया जो है 1 बीघा पर 20,000 रुपया खेत वालों को देना पड़ता है। ठिक्का 20,000 दे दीजिए 70,000 में, 35,000 खर्चा में गया, 20,000 आप
खेत वाले को दीजिए, 55 हो गया। आपके पास कितना 10,000 रुपया बचा। 6 महीने मेहनत करने के बाद आपके पास 10,000 रुपया बचता है। वो जो आप मजदूरी किए हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। वो जो मजदूरी किए वही आपको बचा है। सरकार कभी किसान के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाते हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं होता है। और जिस दिन हमारे देश में हर एक दिन जो है किसान आत्महत्या कर रहा है। उन करोड़ अरबपतियों को लोन देंगे। अगर किसान लोन ले लेते हैं तो उनके घर पे हजारों जीप आते हैं, पुलिस आते हैं, इंक्वायरी आते हैं कि आप लोन कब चुकाइएगा। अरबपतियों का लोन माफ़ हो जाता है, किसानों का लोन माफ़ नहीं होता है। आज चुनावी माहौल है, हर मुद्दे पर चर्चा हो रहा है, किसान पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? किसान जो फसल उपजाते हैं उनको सही दाम मिल रहे हैं या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आप किसान के लिए क्या किए हैं? किसान को सही रेट मिलता है या नहीं? आप कभी इस पे चर्चा किए हैं? बिल्कुल नहीं किए होंगे। मैं खेतों में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे मकई का पीछे में डेयरी है। और व्यापारी क्या करता है, मकई लेता है। मेरा मकई 6 महीने मेहनत करने के बाद मैंने इस मकई को उपज किया हूँ, तमाम बिहार के जो किसान हैं। अब व्यापारी क्या करेंगे, आपसे मकई तौलेंगे और वो क्या कहेंगे कि अगर आप तुरंत पैसा लीजिएगा तो 2% हम आपका पैसा काटेंगे। मेरा मकई, सारा चीज़ मेरा, और रुपया मेरा ही मकई लेकर वो तुरंत रुपया देंगे तो 2% काटेंगे। काटता है, ये गैर कानूनी है भैया। लेकिन ज़माना ख़राब है, मकई लेकर जो व्यापारी चले जाएंगे तो फिर वो व्यापारी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाबू भैया करके तो आपसे वो ले लेंगे, लेकिन फिर वो आपको कभी लगार नहीं देंगे। यही किसान की बहुत सारे ऐसी समस्या है जो सरकार कभी इस पर बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। अब एक किसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।